चुपके से जो दिल में बसा। रिश्तों की दुनिया अजीब होती है। कुछ रिश्ते खून से जुड़ते हैं, कुछ दिल से, पर कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के बीच कहीं फंसे रहते हैं, न पूरी तरह अपनाए जा सकते हैं, न पूरी तरह भुलाए। ऐसी ही एक कहानी है रवि और उसकी चाची सुनीता की, जो खून से तो रिश्तेदार थे, मगर दिल से एक दूसरे की परछाई बन गए। रवि एक छोटे शहर से निकला हुआ 22 साल का नौजवान था। पढ़ाई में होशियार, लेकिन दिल से भावुक। उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर आना पड़ा, जहां उसके पिता ने उसे उसके चाचा के घर ठहराने का निर्णय लिया। रवि के बड़े चाचा अब इस दुनिया में नहीं थे। एक हादसे ने सुनीता को विधवा बना दिया था जब वह सिर्फ 27 की थी। अब 3 साल बीत चुके थे। सुनीता चाची अकेली एक फ्लैट में रहती थी, नौकरी करती थी और खुद को किताबों और काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। पर रवि के आने से घर में एक नई रौनक आ गई। रवि शुरू में चाची से थोड़ा झिझकता था, लेकिन सुनीता चाची का व्यवहार दोस्ताना था। उन्होंने कभी रवि को बच्चा समझकर व्यवहार नहीं किया। रवि को चाय बनाना अच्छा लगता था और वो रोज चाची के ऑफिस जाने से पहले उनके लिए चाय बना देता। शाम को दोनों अक्सर बालकनी में बैठकर चुपचाप कॉफी पीते, कभी मौसम की बातें करते, कभी फिल्मों की और कभी जिंदगी की। सुनीता की हंसी अब फिर से लौटने लगी थी और रवि खुद को उनके पास ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा। एक दिन जब चाची बारिश में भीगती हुई ऑफिस से लौटी, रवि दौड़कर तौलिया लेकर आया और बोला, आपको खुद का ख्याल नहीं है चाची? अब से बिना छतरी के बाहर मत जाना। चाची ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी परवाह अच्छी लगती है रवि। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे यूं देखा है। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। रवि और चाची बालकनी में बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में बातें कर रहे थे। हवा ठंडी थी, चुप्पियां गर्म। रवि ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है जैसे आप बहुत अकेली हैं चाची। सुनीता ने नजरें झुका ली, फिर बोली, अकेलापन तो अब आदत बन गया है रवि, पर अब तुम हो तो अच्छा लगता है। उनकी आंखें रवि की आंखों से टकराईं और एक पल को वक्त थम गया। उस रात जब चाची कमरे में सोने चली गईं, रवि देर तक जागा रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो एहसास उसे हो रहे हैं वो मोहब्बत है या बस हमदर्दी, पर वो एहसास गहरे थे, सच्चे थे। एक रविवार की सुबह रवि ने खास तौर पर नाश्ता बनाया, चाची की पसंदीदा पोहा और अदरक वाली चाय। चाची मुस्कुरा पड़ी और बोली, तुम होते हो तो घर घर जैसा लगता है। रवि ने उसी वक्त कह दिया, मैं हमेशा रह सकता हूँ अगर आप चाहो तो। चाची थोड़ी चौंकी, लेकिन उनकी आंखों में न तो गुस्सा था न शर्म, बस एक नमी थी जो दिल के किसी कोने में छिपे प्यार को बोलने से रोक रही थी। रवि, उन्होंने कहा, जो रिश्ता समाज को समझ न आए वो बहुत बोझ बन जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस बोझ के नीचे दब जाओ। रवि ने धीरे से उनका हाथ थामा, पर कभी कभी जो सही लगे वही करना चाहिए। मैं आपको किसी रिश्ते में नहीं बांध रहा, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, जैसे आज हूँ वैसे ही हमेशा। रवि की पढ़ाई खत्म हुई और उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। जाते समय वो सुनीता चाची को एक किताब दे गया। उसके बीच में एक खत रखा था, आपसे जो रिश्ता है उसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं। आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो चाची। अगर कभी आपको लगे कि मैं याद आ रहा हूँ तो मुस्कुरा देना बस, क्योंकि मेरी हर खुशी आपके उस एक मुस्कान में छिपी है। आपका रवि। चाची ने किताब को सीने से लगाया और पहली बार पूरे दिल से रोई। शायद उस रोने में मोहब्बत भी थी, पछतावा भी, और एक अधूरी कहानी की पूरी तरह से कही गई इबादत भी।